15 अगस्त 1977 रात के करीब 11 बजे ओहायो के एक सुनसान इलाके में खड़ा एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप खामोशी के बीच आसमान को तक रहा था। अंधेरा गहरा था, लेकिन उस अंधेरे के पार एक ऐसी दुनिया थी जहां से इंसान हमेशा से जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहा था। उस रात सब कुछ आम था। मशीन्स अपनी रूटीन फ्रीक्वेंसी स्कैन कर रही थीं और जमीन पर बैठे कुछ लोग बस डेटा रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स इंसानी तारीख का सबसे अजीब सिग्नल लेकर आने वाले हैं। अचानक एक पैटर्न उभर कर सामने आया, एक ऐसा सिग्नल जो न सिर्फ पावरफुल था बल्कि बिल्कुल अलग था। यह कोई आम नॉइज नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रांसमिशन लग रही थी। जब इस डेटा को देखा गया तो एक साइंटिस्ट ने उस पर लाल पेन से एक लफ्ज लिखा, वाओ। यह सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, बल्कि हैरानी, डर और एक्साइटमेंट का मिला जुला एहसास था। 72 सेकंड्स तक चलने वाला यह सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था कि इसने सबको हिला कर रख दिया, जैसे कोई दूर बैठी चीज जमीन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि यह सिग्नल सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की तरफ से आया था, जहां इंसान ने पहले कभी इस तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं की थी। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वही थी जो थियोरेटिकली एलियन कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट मानी जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस था या किसी इंटेलिजेंट सोर्स का सिग्नल? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मशीन्स ने इसे रिकॉर्ड किया, लेकिन जैसे ही साइंटिस्ट्स ने दोबारा उसी जगह स्कैन किया, वहां सिर्फ खामोशी थी। दिन बीत गए, फिर महीने, फिर साल, लेकिन वो सिग्नल कभी वापस नहीं आया। हर मुमकिन एक्सप्लेनेशन दी गई। किसी ने इसे सैटेलाइट इंटरफियरेंस कहा, किसी ने नेचुरल कॉस्मिक इवेंट, लेकिन हर थ्योरी कहीं ना कहीं टूट जाती थी, क्योंकि जो पैटर्न मिला था वो इतना प्रिसाइज था कि उसे सिर्फ एक रैंडम इवेंट कहना मुश्किल था। जैसे किसी ने एक बार सिग्नल भेजा और फिर हमेशा के लिए चुप हो गया। आज भी जब साइंटिस्ट्स पुराने रिकॉर्ड्स देखते हैं, वो 72 सेकंड्स उन्हें परेशान कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। क्या वो सिग्नल किसी और दुनिया से आया था, या हमने बस एक ऐसी चीज को छू लिया जिसे समझने के लिए इंसान अभी तैयार नहीं है? शायद कहीं दूर कोई हमें देख रहा है और एक दिन फिर से वो सिग्नल लौट सकता है, या शायद वो पहला और आखिरी मैसेज था जो हमें कभी मिला।